शुभ प्रभात। पिछले वीडियो में हमने आंकड़ों के पाठ्य प्रस्तुतिकरण और सारणीय प्रस्तुतिकरण के बारे में जाना। आज हम सारणियों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। सारणियाँ तीन प्रकार की होती हैं: उद्देश्य के अनुसार सारणी, मौलिकता के अनुसार सारणी और बनावट के अनुसार सारणी। सारणियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में आगे चित्र में स्पष्ट किया गया है। सर्वप्रथम है उद्देश्य अनुसार सारणी। उद्देश्य अनुसार सारणी दो प्रकार की होती है: सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशेष उद्देश्य वाली सारणी। नंबर 2 पर है मौलिकता के अनुसार सारणी। मौलिकता के अनुसार सारणी दो प्रकार की होती है: मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। तीसरे नंबर पर है बनावट के अनुसार सारणी। यह सारणी भी दो प्रकार की होती है: सरल सारणी और जटिल सारणी। आगे जटिल सारणी जो है वो तीन प्रकार की होती है: द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी सारणी। आइए अब हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए अब हम उद्देश्य के अनुसार सारणी के बारे में जानें। ये दो प्रकार की होती हैं। पहले है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। ये वह सारणी है जो सामान्य प्रयोग के लिए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। इसमें आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता अलग अलग इकाइयों को तुरंत ढूंढ सके। दूसरे नंबर पर है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। यह वह सारणी है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ये सारणियाँ छोटी होती हैं और इन्हें सारांश सारणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मौलिकता के अनुसार सारणी। मौलिकता के अनुसार सारणी दो प्रकार की होती हैं: मौलिक या प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। मौलिक या प्राथमिक सारणी वह सारणी है जिसमें आंकड़े उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें कि वे एकत्र किए गए हों। दूसरे नंबर पर है व्युत्पन्न सारणी। ये वो सारणी है जिसमें आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते जिसमें कि वे एकत्र किए गए हों, बल्कि वे अनुपात, प्रतिशत आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है बनावट के अनुसार सारणी। यह सारणी भी दो प्रकार की होती हैं: सरल या एक गुण वाली सारणी और जटिल सारणी। सरल या एक गुण वाली सारणी वह सारणी होती है जो आंकड़ों की केवल एक ही विशेषता या गुण का वर्णन करती है। इसे हम आगे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यह एक सरल या एक गुण वाली सारणी है। इसमें किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किसी कॉलेज में विभिन्न कक्षाओं 11वीं, बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यह एक सरल सारणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है जटिल सारणी। जटिल सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के एक से अधिक गुणों को प्रकट करती है। जटिल सारणी तीन प्रकार की होती है: द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। द्विगुणी द्विगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के दो गुणों या दो विशेषताओं को प्रकट करती है। इसे इस उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। यह एक द्विगुणी सारणी का उदाहरण है। इसमें किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को लिंग और कक्षा के अनुसार दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कॉलेज में विभिन्न कक्षाओं में कितने लड़के पढ़ रहे हैं और कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं।
नेक्स्ट है त्रिगुणी सारणी। त्रिगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों की तीन विशेषताओं या तीन गुणों को प्रकट करती है। आइए हम इसे इस उदाहरण से समझते हैं। यह एक त्रिगुणी सारणी का उदाहरण है। इसमें किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को उनकी कक्षा, उनके लिंग तथा उनके आवास के अनुसार दर्शाया है। इसमें दर्शाया गया है कि कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं में कितने लड़के तथा लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कितने ग्रामीण क्षेत्र से हैं तथा कितने शहरी क्षेत्र से हैं। तो यह एक त्रिगुणी सारणी का उदाहरण है। नेक्स्ट है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी वह सारणी है जो आंकड़ों के तीन से अधिक गुणों या विशेषताओं को प्रकट करती है। इसका उदाहरण आगे दिया गया है। यह एक बहुगुणी सारणी का उदाहरण है। इसमें किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को उनके लिंग, उनकी कक्षा, आवास तथा वैवाहिक स्तर के अनुसार दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं में कितने लड़के और लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र से हैं तथा कितने शहरी क्षेत्र से हैं तथा कितने विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं। आइए अब हम आंकड़ों के सारणीय प्रस्तुतीकरण के गुणों के बारे में जानें। तो आंकड़ों के सारणीय प्रस्तुतीकरण का पहला गुण है सरल और संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण। सारणी द्वारा अव्यवस्थित आंकड़े कम से कम स्थान में इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनसे अधिक सूचना प्राप्त हो सके। इससे आंकड़े समझने में सरल बन जाते हैं। नेक्स्ट है तुलना में सुविधा। सारणी द्वारा आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है। इससे उनकी तुलना करनी आसान हो जाती है। नेक्स्ट है सरल विश्लेषण। सारणी द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण में भी सहायता मिलती है। इससे आंकड़ों का विश्लेषण करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट होना। तो सारणीय प्रस्तुतीकरण जो है वो आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। इससे आंकड़े याद रखने भी सरल हो जाते हैं। नेक्स्ट है मितव्ययी। सारणी द्वारा आंकड़ों को हम कम से कम स्थान में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और कागज़ की भी बचत होती है। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।